आज की मीटिंग में पधारे हुए सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत है। मेरी आवाज़ सबको पहुंच रही है ऐसा मानता हूं। और 1 मिनट के लिए लंबे गहरे श्वास लेते हुए ध्यान हमारा जो है वो नाभि की तरफ ही दे लो। और केंद्र उससे थोड़ा नीचे है, पर आप नाभि के ऊपर हिलते हुए महसूस करें, जस्ट फॉर 1 मिनट, ताकि हम आगे की कार्रवाई को शुरू करें परमात्मा की याद में। उसी को बोलेंगे भी। नाभि केंद्र के ऊपर आप 1 मिनट बिताइए आंख बंद करके, और स्पंदन को महसूस करिए। लंबाई गहरे श्वास 2 या 3 में हो जाएगा काम। नाउ स्टार्ट प्लीज। ओके, पुनः सभी बहन भाइयों का तहे दिल से स्वागत है। आज की जो सत्संग का विषय है वो ध्यान और दिव्य केंद्र। अब दिव्य केंद्र के बारे में है, हम उस पर चर्चा करें। उससे पहले गरिमा जी से आग्रह कि वो अपना ये जो लिखा गया लेख उसको पढ़ के धीरे धीरे सुनाए सभी को। उस पर फिर हम चर्चा करेंगे, जो भी इनके ऊपर जिज्ञासा उत्पन्न होती है वो। प्लीज स्टार्ट। सभी दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट में उनकी प्रकृति अनुसार एक केंद्र बिंदु होता है जो उस ऑब्जेक्ट का केंद्र कहलाता है। ठीक उसी तर्ज पर सबके उपहारित शरीर का संचालन संपूर्णता में जिस केंद्र से होता है उसे दिव्य केंद्र से सुशोभित कर सकते हैं। आम भाषा में उसे धरण से जानते हैं। उपाय के तौर पर नाभि छिद्र को उंगलियों से दबाकर धरण को चेक कर उसे सही स्थिति में करना वैद्य जी का पेशा है। और जैसे ही विस्थापित धरण अपने मूल बिंदु पर आ जाती है, तत्क्षण परेशान व्यक्ति तुरंत ही राहत महसूस करता है, क्योंकि सारे शरीर का सेंटर बिंदु होने के कारण प्राण शक्ति से सर्वदा संपर्क में रहते अनवरत कार्यरत ही रहना उसकी नैसर्गिकता में डिजाइंड है। स्वयंसो का निरंतरता में प्रवाह का एहसास उसी दिव्य केंद्र से संपादित होता है, जिससे प्यारा शरीर गतिमान रहता है। अत्यधिक कार्य अथवा
अचानक चोट लगना अथवा गिरने से अथवा गरिष्ठ भोजन करने अथवा भारी खाद्य पदार्थों खाने अथवा अब अभक्षय पदार्थों के सेवन से अथवा अनचाहे तरल पदार्थ पीने से यह केंद्र अपनी धुरी से विस्थापित जाता है जिससे शरीर का बैलेंस बिगड़ने के साथ साथ पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है और दर्द के साथ बेचैनी समय अनुसार बढ़ती जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ उस केंद्र के जानकार ही कर सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह केंद्र ध्यान का सर्वोत्तम बिंदु सिद्ध है। ध्यान के परिप्रेक्ष्य में ध्यान का आरंभ इस दिव्य केंद्र से शुरू किया जाता है, यानी ध्यान हमेशा ही उस बिंदु पर एकाग्रता के लिए होता है और एक बार उस बिंदु को एहसास कर लेने पर मानसिक पटल पर दिव्यता को उपलब्ध होना निश्चित है। यह केंद्र वास्तव में ध्यान की गहराई को सुशोभित करता है और साधकों के लिए ध्यान केंद्र स्वयं में ही सिद्ध है। ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह इस केंद्र पर अनवरत होने से साधक हमेशा समभाव में जीता है, जबकि बुद्धि तल पर तार्किक होने से सर्वदा ध्यान की गहराई से वंचित ही रहता है। इसका दूसरा परिणाम श्वास का इस केंद्र पर ना होना है। श्वास गहरे तभी होंगे जब दिव्य केंद्र से लिए जाए, जिसमें स्थूलता में नाभि तल का फूलना और सिकुड़ना नैसर्गिक है। उथला श्वास छाती के ऊपर से लेने पर चिंताग्रस्त होना परिणामित है। उससे नीचे हृदय केंद्र से श्वास लेना गहराई का बढ़ना है, जबकि नाभि से लगभग 1.5 इंच नीचे नैसर्गिक दिव्य केंद्र तक श्वास लेना माने मन और संबंधित शारीरिक इंद्रियों से अप्रभावित रहना और यूनिवर्स को महसूस करना स्वयं में सिद्ध है, जिसका परिणाम भय मुक्त जीवन मुक्ति को उपलब्ध होना नियति है। वास्तव में श्वास 3 केंद्रों से ले सकते हैं। पहला उपरोक्त वर्णित दिव्य केंद्र, दूसरा इससे ऊपर हृदय केंद्र और तीसरा मस्तिष्क में बुद्धि केंद्र। सब केंद्रों से श्वास प्रवांश का अलग अलग परिणाम होता है। ध्यान में बुद्धि केंद्र के जागृत होने से बिना खुशबू के फूल की तरह जीवन बुद्धि युक्त हो जाता है, जो इस वक्त सारा संसार में समाहित है। दूसरा, ध्यान की गहराई बढ़ने से हृदय केंद्र के सक्रिय होने के भावुकता युक्त प्रेम में होना परिणामत है, जो जिससे भक्ति मार्ग प्रभावित है। और सबसे महत्वपूर्ण दिव्य केंद्र होता है जिसमें श्वास भरपूर गहरी और यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट होने का मार्ग प्रशस्त होता है। उस अवस्था विशेष में सांसारिक निभाते हुए सभी घटनाओं से निर्लिप्त रहना परिणामत है, जो सभी साधकों का महान लक्ष्य होता है। लेखनी को विराम देते हुए सभी भाई बहनों के जीवन में ध्यान की गहराई को अनुभव करने और दिव्य केंद्र की अनुभूति के एहसास के लिए शुभ भावना, शुभ कामनाएं प्रेषित करते आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित लेख को पढ़ने से उत्पन्न जिज्ञासाओं का सत्संग अपना आप सबके सहयोग से निर्धारित समय 8 PM to 9 PM पर करेंगे। सह धन्यवाद। शुक्रिया गरिमा जी, आपने पढ़ा, अच्छा लगा। और इसमें मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। कुछ लोग जानते हैं कि धरण का दर्द क्या होता है। सबके जीवन में कभी न कभी बचपन से लेके और जीवन के किसी पड़ाव में कभी न कभी ये चीज़ खेलने कूदने से या झटका लगने से या कभी अनवांटेड कुछ ऐसा चला जाता है, तो ये केंद्र थोड़ा खिसक जाता है।
तो उससे उत्पन्न सबसे पहले शारीरिक दोष के रूप में बेचैनी के साथ में सारी गतिविधियां एक ठप सी होने वाला खेल बन जाता है, जिसका इलाज कराने के लिए हमें ऐसे वैद्य की जरूरत पड़ती है जो इस नाभि केंद्र को जानता है। वो इसको धरण के नाम से जानता है, और धरण का इलाज मेडिकल साइंस में न होकर के सिंपली आयुर्वेदिक तरीके से जो नाड़ी वैद्य होते हैं वो ही इसको कर पाते हैं, या कोई लेडीज या कोई जेंट्स जानते हैं तो वो इसको कर पाते हैं। है बड़ा सरल ही। मैं भी इस दर्द से गुजरा हुआ था किसी टाइम पर, तो मुझे महसूस हुआ, लोगों का भी अक्सर होता रहता है, तो उनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल शुरू हो जाती है। हर ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है उसका कोई ना कोई सेंटर होता है, जिसके बेस पे सब वर्तुल के आकार में सब उसके चारों इर्द गिर्द एनर्जी लेके घूमते हैं। आपने देखा होगा कि मैरिज में जब लड़ियां लगती हैं तो उसमें भी एक केंद्र बना होता है, एक बल्ब सबसे पहले जलता है, उसके बाद सारे बल्ब उसके पीछे पीछे चलते हैं, वो भी उसका केंद्र होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का बड़ा प्यारा केंद्र है ये, ध्यान के लिए बड़ा गजब का है। नाभि पे ध्यान जाते जाते अक्सर मैंने आपसे यही कहा कि ध्यान नाभि पे रखें, और इसके पीछे मकसद मेरा ये था, अभी आज उसका मैं खुलासा कर रहा हूँ कि जो ये केंद्र है इस पे फोकस करने से डायरेक्ट कनेक्शन हमारा यूनिवर्स से हो सकता है। कि हम लोग कई और तरह से भी ध्यान कर रहे हैं, श्वासों के माध्यम से। श्वास जाते कहाँ हैं? इसी जगह पे सबसे पहले आते हैं। इस केंद्र पर जब श्वास आते हैं तो यहाँ से पूरे शरीर में इसका संचारण होता है। तो बाकी के केंद्र भी हैं जो इससे ऊपर हैं। तो चूंकि ध्यान की, जब भी ध्यान में बंदा होगा ना, आप देखेंगे कि ध्यान स्वतः ही चला जाएगा नाभि के पास। जब भी आप ध्यान की गहराई में उतरेंगे स्वतः ध्यान यहाँ चला जाएगा, क्योंकि सबसे पहले स्पंदन यहाँ फील होते हैं श्वास के साथ साथ। और सभी ध्यान करने वाले साधक हैं यहाँ पे अपने मौजूद ग्रुप के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि कोई विशेष बात शुरू करें जिसके मन में कोई बात आ गई हो इस लेख को पढ़ने के बाद। तो मेरे साथ अभी जुड़े हैं जैसे जयश्री जी जुड़े, मैं इनसे थोड़ा आग्रह करूंगा कि शुरुआत करें आप अपनी बात से, और बताएं मेडिटेशन के दौरान आपने कुछ ऐसा फील किया या आपको कुछ जानना चाहते हैं, तो बात कहें। नहीं भैया, आप सुनने का मन कर रहा है। अच्छा चलो जी आप बने रहिए, सुनिए। जी और हम चलते हैं आगे। कन्नू जी चावला जी से बात कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद ज्वाइन किए इन्होंने, इन्हीं की अनुभव ले लेते हैं भी। आपका स्वागत है कन्नू जी। आप बताइए कि आप नाभि केंद्र के बारे में क्या जानते हैं। ये जो कि श्वास का मेन हमारा बिंदु है, जो श्वास लेते हैं तो यहीं जाता है सबसे पहले, बताइए। आप अनम्यूट करिए, तभी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं प्रणाम भाई साहब, प्रणाम जी। सारे ग्रुप के सदस्यों को। माह का दिसंबर लास्ट मंथ ऑफ ईयर है ना, और इसके बाद जो होगा वो लास्ट होगा, फिर नया सेशन फिर जनवरी 2025 में शुरू होगा। उसके लिए सबको शुभकामनाएं, है ना, पहले से ही दे रही हूँ मैं। जो आज का विषय नाभि से है ना भाई साहब, नाभि जो है यहाँ पे एक मिड जिसको बोलते हैं हमारी बॉडी का ये होता है केंद्र। इसका जो ये मेन केंद्र ये है। जैसे इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे एक स्त्री को घर की धुरी माना जाता है, एक कील जिसके चारों ओर उनका परिवार घूमता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का जो ये सेंटर है, इसके चारों ओर जो हमारे अंग हैं, अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, सब वो यहाँ से उनको एनर्जी जाती है। जाती तो वैसे ब्रेन से है, डायरेक्शंस वहां से मिलती हैं, इंस्ट्रक्शंस वहां से मिलती हैं, लेकिन जो मेन जो ये नाभि का जो ये केंद्र है, ये पुंज है, ये एनर्जी का पुंज है। माता के जब गर्भ में बच्चा आता है तो सबसे पहले नाभि से ही जुड़ता है। बहुत सुंदर बात है, शाबाश। और जब बच्चा इस संसार में आता है तो वो पछताता है, मैं कहाँ आ गया। वो हर सुख दुख खाना पीना सब माता से, तभी कहते ना कि दूध का कर्ज, दूध का कर्ज यही होता है 9 महीने का।
बच्चे सारे उतार देते हैं, हम्म, लेकिन दूध का कर्ज 9 महीने जो माता अपने पास रखती है ना, वो कर्ज कोई भी नहीं उतार सकता, बहुत सुंदर बात है। है ना। और जहां तक दूरी दूरी की मैंने इससे पहले जो बात कही थी, उसमें ये होता है कि सारा परिवार एक स्त्री के द्वारा संचालित होता है। अगर दूरी चाहे सही है तो सारा परिवार सही चलता है। हम्म, दूरी में थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो कहते हैं, एक नारी घर को स्वर्ग भी बना सकती है, नरक भी बना देती है बहुत सुंदर, बहुत शाबाश, सही कह रहे हो आप। ना। और जो अंग प्रत्यंग मैं आपको बता रही हूँ, वो है हमारे पार्ट्स शरीर के, जैसे हार्ट है, हम्म, हमारी किडनी है, लीवर है ना। अंदर जो जितने भी छोटे छोटे स्प्लीन है, गाल ब्लैडर है, उनका सबका एक नियत स्थान हमारा सेंटर नाभि से जुड़ता है। क्या बात है, सही है। हमारी नाड़ियों सुबह से। से लेके रात तक की जितनी भी क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं, अगर जैसे किसी ने भार उठा लिया, कहते धरण गिर गई जी, हम्म, क्या गिर गई धरण, वो थोड़ा सा पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है तो लूज मोशन हो गए, वोमिटिंग, ऐसा मानना जाता है, हाँ, होता भी ऐसे ही है। होता है। हम क्या कहते हैं, नाभि पर ध्यान लाओ, तो हम्म, नाभि को हम देखते हैं, हर एक की नाभि अलग अलग टाइप की होती है। हम्म, अच्छा। तो हमें, हाँ जी, सबकी नाभि अलग अलग होती है। और वास्तु शास्त्र मानो, आप एस्ट्रोलॉजी मानो, ज्योतिष शास्त्र मानो, जो भी है ना, वो यही कहते हैं कि पहले आप अपनी नाभि को देखो कैसी है। क्या बात है। जिसकी जितनी ज्यादा गहरी नाभि होती है, वो हम्म, उतना ही परमात्मा से ज्यादा जुड़ा होता है बंदा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बाकी तो भाई साहब आप बताएंगे। मेरा तो यही कहना है कि बंदे को, जैसे अपन श्वास भरते हैं, नाभि को अंदर खींचते हैं, बाहर करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो हम अंदर की आवाजें भी सुन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने, सही ये कहा। सेंटर ऑफ हमारी बॉडी का बिंदु है। हम्म, सबसे पहले कहते हैं ध्यान केंद्रित करो, तो ध्यान आंखें नीचे करो, वो यहीं जानी चाहिए नाभि पे, कि हम्म, हमारी नाभि में स्पंदन किस टाइप का हो रहा है, हम्म, तो आप सही हमारी कहा। बॉडी भी सही रहेगी। अगर हम हर एक काम को दृष्टा बन के देखेंगे, सही कह रहे हैं आप। है ना। हाँ जी। तो मेरा तो अभी इतना ही कहना है। तो बाकी जानना अगर चाहते हैं, मन में प्रश्न है आपके? मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है सर। चलो, बहुत अच्छी बात, शानदार। हाँ, आप बने ठीक है, रहिए। ठीक है मैं जी। आगे बढ़ता हूँ। हमारे साथ मोनिता बहन जी हैं, काफ़ी समय से ध्यान साधना से जुड़ी हुई हैं, और उनसे मैं जिक्र करूंगा कि वो बताएं कुछ अपने बारे में, इस अध्याय के बारे में। मोनिता बहन जी, जी प्रणाम सर, सभी को बहुत स्वागत है गुड आपका। इवनिंग। नमस्ते। आज आपका लेख पढ़ा था तो बहुत नई नई चीजें जानने को मिली, जैसे आपने बताया, जो लिखा है आपने, हम्म, कि नाभि जो केंद्र है वहां तक का ध्यान। और आपने फिर जैसे हृदय वाला बताया, मस्तिष्क वाला बताया, वो जो ध्यान है, तो बहुत कुछ समझ में आया। मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब नाभि पर ये बात आई कि केंद्र जो है हमारे शरीर का, तो अभी जैसे कन्नू जी ने बताया, हम्म, बिल्कुल वही मेरे विचार, वही हम्म, मैं सोच रही थी, बिल्कुल वही चीज सोच रही थी हम्म, कि कैसे चूंकि हमारे जन्म का बहुत गहरा संबंध उस हम्म, नाभि से होता है, माँ से। हम्म, और वो हमारा केंद्र बिंदु भी कहीं ना है, क्योंकि इस संसार में आने से मतलब हमारा आने से पहले जीवंत नाभि से होना, जुड़े होते हैं। कहना चाहिए। वो हम्म, जीवंतता जो हुई, वो नाभि से ही उसका कनेक्शन है। नाभि हम्म, से जब तक कनेक्ट नहीं थे, तब तक शायद हमारे अंदर प्राण भी नहीं आते, बहुत कहना सुंदर है, चाहिए, बहुत क्योंकि सुंदर। भोजन माँ से उसी द्वारा ही प्राप्त होता है। हम्म, जी, संसार में जी 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 नाभि से ही जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं न हम्म, कहीं हमारे जन्म का बहुत गहरा संबंध नाभि से है, और इसीलिए अगर हमको इस संसार में, जैसे सबसे हम्म, पहला प्रश्न कि हम यहाँ क्यों आए, ये प्रश्न हम्म, जो आता है, तो हम्म, वो कनेक्शन नाभि से ही आई थिंक देखा जा सकता है। वरना ये तो उथला-उथला हुआ। अगर आपको जीवन में उस गहराई तक समझना है, अपने हम्म, आने के उद्देश्य को, या जो परमात्मा से हमको जुड़ना है, तो आपको उतनी गहराई में उतरना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर है। हम्म, तो वही
वही एक माध्यम है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को वहाँ तक जोड़ें। ये जो ऊपरी चीज़ें जो होती हैं, सांसारिक चीज़ें, ये केवल वो जो आपने कहा ना कि ऊपर-ऊपर तक साँस लेना केवल, ये वही है, जो आज की दुनिया में सभी मनुष्य जो देख रहे हैं, जी रहे हैं, बहुत उनको मज़ा आ रहा है जो बाहरी दुनिया से। लेकिन जब आप गहराई से जाते हैं, तो आप स्वतः ही अपने आप से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं और संसार फिर बहुत ही खोखला नज़र आता है या व्यर्थ नज़र आता है उसके बाद फिर। मतलब ये चीज़ें बेमानी लगने लगती हैं, जिसके पीछे आज दुनिया भाग रही है। तो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वास्तव में हमको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ रहा है। एक-एक श्वास जिसको पहले कुछ समझ ही नहीं आता था, श्वास लेना बस आ रहा है जा रहा है। लेकिन आज सोचिए हम उस एक-एक श्वास को कितना गहराई से उसकी कीमत को समझ कर के हम लेते क्या हैं। बात। और वास्तव में जब आप बहुत गहराई से श्वास को ले रहे होते हैं तो एकाएक अपने आप में एक शुद्धता का एहसास होता है। बाहर जिसको न्यारापन कहते हैं ना, डिटैचमेंट आई थिंक। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। वो डिटैचमेंट का एहसास होता है जब आप बहुत डीप मतलब एकाग्र हो जाते हैं ना, मतलब वो ना स्वतः जब होता है वो आपकी डीप सांस लेना, आपका श्वास लेना, उस गहराई तक जाना, जब आपका वो स्वतः हो जाता है ना, आप डिटैच होने लगते हैं। ये बहुत जितनी सुंदर। चीजें हमने पकड़ के रखी है ना, ये स्वतः ही छूट जाएंगी अगर हम वैसे श्वासों का अभ्यास करने लगे। जो सही मायने में सन्यासी जानते थे, हमारे पुराने जो है साधु संत, शायद वो इस चीज को समझते थे और उन्होंने ऐसे ही शायद उस ज्ञान को अर्जन किया। जो वो कई बार भावी बातें बता देते थे, भविष्य की बातें बता देते थे, किसी को देखकर कुछ बता लेते थे। उन्होंने वही ध्यान साधना की थी, वैसे ही किया था शायद। उन्होंने अपने श्वासों को समझा था, एकाग्र होना, जाना। और एकाग्रता तभी आ सकती है जब आप अपने अंदर जाएंगे श्वासों के माध्यम से, तो आप एकाग्र होंगे। आप एकाग्र होंगे तो आप सही चीजों को समझ पाएंगे, परख पाएंगे और डिसीजन मेकिंग भी आपका सही हो पाएगा। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए, आपने 2-3 बातें विशेष कही हैं। श्वास लेना कोई सिखाता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। मतलब जन्म लेता है बच्चा, हम बाकी चीजें सिखा देते हैं संसार की, पढ़ाई करा देते हैं और भी कई चीजें संस्कारित कर देते हैं। श्वास कैसे लेना है ये शायद ही कोई माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हो। अगर श्वास ढंग से लेना सीख लिया जाए तो जिंदगी वैसे व्यवस्थित हो जाती है। कारण उसका यही है, जिस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो। तो हमारा ध्यान नाभि पे होता ही नहीं है, ध्यान होता है संसार के बाहर ही हो। इसलिए केंद्र हमारा है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। जिस प्रकार कोई व्हीकल का केंद्र इसेंट्रिक हो जाता है, यानी वो सेंटर से हट जाता है तो पलट जाती है गाड़ी, वो बेकाबू होकर असंतुलित हो जाती है। वैसा ही कुछ जीवन हमारा असंतुलित सा नजर आ रहा है। आप चेक करिए, अधिकांश लोगों का जीवन असंतुलित मिलेगा, संतुलन नहीं है उनके अंदर। कारण सिर्फ यही है, वो नाभि के तल पर है ही नहीं। हमारी पृथ्वी का भी एक केंद्र है जो वो स्थिर है, वो स्थिर है, पर उसके आसपास स्पंदन बहुत हो रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं सारे। कोई भी आप तो जैसे हमारी भी बॉडी में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जैसे आप आपने बीटेक किया, आपको भी पता होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा। तो जैसे हम खड़े हैं तो हमारे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब हम बेंड होने की कोशिश करते हैं, जैसे कल ही हम लोग स्कूल में इस बारे में बात हो रही थी कि जहाँ आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर आप हो जाते हैं तो आप गिर जाएंगे, आप कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। वही चीज जैसे आप अभी बता रहे हैं सेंटर को लेकर के। तो वो हमारा शरीर पे भी उसी तरह लागू होता है। हम गिरते क्यों हैं? गिरते इसलिए हमारा सेंटर आउट हो गया, हमारा बैलेंस बिगड़ गया। हम इतना शब्द बोल के बंद कर देते हैं। चूंकि जांच करें तो पता लगेगा कि हम लोगों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको बोलते हैं केंद्र बिंदु, पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु, हर जगह का, हर चीज का केंद्र बिंदु, डिजाइन ही ऐसा किया जाता है। हम भी डिजाइन करते हैं बिल्डिंगों को, चाहे कुछ करते हैं तो केंद्र ध्यान रखते हैं भी कहाँ पे बिल्डिंग का झुकाव रहेगा, कितना रहेगा, उसका काउंटर किया जाता है। अगर मान लो झुक ज्यादा रही है तो काउंटर किया जाता है। अच्छा, हमारे क्या होता है, खाने पीने से ये प्रभावित होता है केंद्र, और श्वास जो है सबसे पहले यही जाता है। मैं कई बार पूछता था तो जवाब मैं उस वक्त नहीं दिया, क्योंकि विषय ऐसा गहरा है कि नई नई परतें एक साथ खोल देना भी हजम नहीं होता। धीरे धीरे करके चलेंगे तो समझ में धीरे धीरे आता चला जाएगा।
हम जो श्वास ले रहे हैं अभी, वो सारा पहले यहीं जाता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, खून के माध्यम से सारी जगह फैलता है। और सबसे ज़्यादा अनुभव, अच्छा अनुभव जो है वो स्त्रियों को होता है, क्योंकि उनका 9 महीने का कनेक्शन विशेष होता है, उससे वो जल्दी अनुभव, अगर वो ध्यान में रहे उस वक़्त, प्रेग्नेंट लेडी अगर ध्यान में रहे नाभि पे, तो 2 फायदे होंगे। एक तो क्या, वो खुद स्वस्थ रहेगी, उसको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, वो हमेशा शांत चित्त और खुश मिजाज रहेगी, क्योंकि जो ध्यान का ये केंद्र है, अभी हो सकता है महसूस ना हो रहा किसी को, जब ध्यान की गहराई में उतरेंगे तो ये धीरे धीरे आपको इसकी आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। जैसे हमें दिव्य संगीत सुनाई देता है बिना कानों के, यहाँ से मस्तिष्क के अंदर स्कल में, वो एनर्जी का ऊपर चढ़ना है, कुंडलिनी जागृत का होना है। परंतु कुंडलिनी जागृत का सिस्टम जो है हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। ये जो सिस्टम है, ये हमारे जीवन प्राण शक्ति का जो रिसीविंग एंड है वो ये है। तो इस चीज को, तभी वो श्वास आया, इधर नाभि पे गया, यहाँ से ठंडक फील हुई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर के सारे शरीर से बाहर घूमता हुआ बाहर चला गया। वो गर्म हो जाता है, तब तक उसकी टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो जाने जाने में भी कभी देखेंगे आप ध्यान करते हुए, तो जैसे ही आप ध्यानस्थ होंगे उस क्षण आपका ये नजरिया नाभि पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये सब चलित है, कभी भी इसको एहसास कर सकते हैं। जब भी आप थोड़ी देर बैठेंगे, ध्यान आपका नाभि पे अपने आप चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि नाभि से हमारा जन्म का नाता है, सभी का जन्म से ही हम नाभि से परिचित हैं अच्छी तरह से। हमने 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने जो भी है, यहाँ से खुराक ली हुई है, उसी केंद्र के पॉइंट से ली हुई है। और वो केंद्र का बाद में हट जाना, संसार में आ जाना, नया जन्म होना, ये चीज़ें सारी घटित होती है उसके बाद में। तो वो केंद्र हमें याद रहता ही रहता है। अगर हम याद रखेंगे तो 2 बातें होंगी। एक तो ये कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी हर काम में, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फजूल से हट जाएंगे। दूसरा, आपको जीवन की सच्चाई का पता लगने लग जाएगा धीरे धीरे, यानी आपके पास खुद जवाब आने शुरू हो जाएंगे इधर उधर देखने की बजाय। तो आपने भी हैंड रेज किया है और कन्नू जी ने भी हैंड रेज किया है, तो पहले मोनिता बहन जी आप बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अब तक जो ध्यान के लिए बात कही जाती थी कि वो यहाँ सेंटर ऑफ फोरहेड में वहाँ की बताए आज्ञा चक्र वहाँ, है ना? लेकिन जो आप जो समझा रहे हैं, जो हम अभी समझ रहे हैं नाभि से जुड़ा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ ना ध्यान करके आपको तो नाभि पर ही ध्यान करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये जागरण, तो यहाँ का जैसे जागरण। आप ध्यान यहाँ करने लगेंगे, ध्यान ऑटोमेटिक नाभि पे चला जाएगा। और यहाँ पे ध्यान करने का मतलब हुआ आपकी एकाग्रता को बढ़ाने का प्रोसेस है ये। और अगर ध्यान यहीं पे आपका लगा रहा, लगता नहीं है बहन जी, मैं बता दूं आपको, होता नहीं है। मैं भी 93 से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये कह देने की बात है, कोई सच नहीं बोलता बस। यहाँ कोई ऐसा मुझे फील नहीं होता, जो मेरे को फील हुआ मैंने वो बताया और मैं लिखा, उस पर मैं एंडोर्स करता हूँ, सहमत भी हूँ। उधार का लिया और कुछ भी नहीं है। आप नोटिस करेंगे जब हम इस तरफ चले जाते हैं तो कागज के फूल की तरह बन जाते हैं। आप जीवन चेक करिए ऐसे लोगों का जो इधर ध्यान करके जिंदगी बिता रहे हैं। ध्यान करते यहाँ बैठते हैं, ध्यान होता वहां से है। आप आंख बंद करके महसूस कर सकते हैं। दोबारा से कल से जी, प्रैक्टिस करते हैं। वही मैं कह रही थी सर, वही मैं कह रही थी कि अब तो ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली नाभि से ही कनेक्शन होना चाहिए, मैं वही बहुत कह रही सुंदर थी। है, बहुत सुंदर। ये बताएगा कौन बहन जी, बताइए। जिसके पास अनुभव होगा वही तो बता पाएगा। कैसे बताएगा? तो मैं सच्चाई से बता रहा हूँ कि मैंने अनुभव की हुई सारी चीजें, वही बता रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ मैं। वही तो इसमें लगभग 35-36 साल हो गए हैं, वही लिखे जा रहा हूँ, वही किए जा रहा हूँ। और नए नए अनुभव आप लोगों के साथ बैठ के और अच्छे अच्छे आ रहे हैं। ये शब्द भी पता नहीं कहाँ कहाँ से उड़ करके आ जाते हैं मेरे पास, जो मैं उसके अंदर डाल देता हूँ, ताकि क्या मैं अपने जो मस्तिष्क में आने वाले विचारों के अंदर से जो प्रेरणा मिलती है वो सब आपके सामने पेश कर देता हूँ। क्या सही है क्या गलत है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, ये मेरे अनुभव हैं और मैं इस पर सहमत हूँ। हो सकता है किसी को ना सूट करते हो, तो मेरा मकसद किसी को परेशान करना भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ अच्छा, वो आप भी करो।
रास्ता मुझे पता लग गया है, जितना वो बताता चला जाता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये रास्ता आपके फिट बैठे। आप जो कर रहे हैं उसमें आप चेक करिए क्या वो सही है और क्या ये सही है, निर्णय आप पे है सारा। हमारा मकसद सबका एक ही है कि उस विराट सत्ता के साथ हमें अपने आप को जोड़ना है, ताकि हम मन वचन कर्म से एक हो जाएं, हमें सिंक्रोनाइजेशन हो जाए। हम अपने किए गए कर्मों को इतनी दिव्यता के साथ निभाएं कि जो बचा हुआ जीवन काल है वो इस तरह से रह जाए कि हमें किसी से कोई किसी प्रकार की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो हमें कोई नॉमिनेट करे या कोई हमें सुशोभित करे, ना कोई जरूरत नहीं है। हम कम से कम उस परम सत्ता के साथ जुड़ने का मतलब है वो हमारे अंतःकरण में उसका प्रसारण होता है, अंतःकरण में से जुड़ा हुआ है, उसके साथ हम खुश रह सकें। तो आप सारे संसार में खुश हैं, हलचल बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। जो जितनी आवश्यकता हमारे शरीर को चलाने के लिए है, हमारी जिम्मेवारी है, ये पूरा यूनिवर्स उसके लिए पूरी मदद करता है, क्योंकि नाभि से सारा जुड़ा हुआ खेल है। पूरे धरती पर पहले माता पिता पैदा हुए थे जो अरबों साल पहले, वो भी तो नाभि होगी ना उनकी, उन सब से हम जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं अदृश्य रूप से, किसी न किसी तार से जुड़े हुए हैं। अगर हम इस पे चिंतन करें तो कितना मजा आता है। भी हमारे दादा, फिर परदादा, फिर आगे, फिर माता, फिर नाना नानी, कितना लंबा प्रकरण है ये। इतना लंबा प्रकरण नेटवर्क है कि हम हमारी क्षमता नहीं है कि इसको पूरा याद भी कर सकें और जान भी सकें, क्षमता भी नहीं है। आप ज्यादा 100 साल, 150 साल, 200 साल के बारे में जान लेंगे, इससे आगे आपकी चुप होके बैठ जाएंगे, पता नहीं है मेरे को, तो कोई बताने वाला नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। परंतु इतना तो पता है ना कि कोई प्रथम माता पिता धरती पर अवतरित हुए थे, ये तो पता है, ये तो मना नहीं कोई कर सकता। तो वो उसका अंश हमारे पास है, और वंश जो इस यूनिवर्स का है वो हमारे पास है। हम इस यूनिवर्स के वंशज हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ना, हमें जुड़ना है उस पूरे यूनिवर्स से, भरपूर तरीके से जुड़ना है यूनिवर्स से। माध्यम हम सब हैं आपस में, ठीक है, परंतु अल्टीमेट तो गोल वही है ना सभी का। तो आपका आंसर मिल गया बहन जी, मोनिता जी? चलो कन्नू जी के पूछते हैं, उनके मन में कोई प्रश्न है, फिर मैं जयश्री जी से बात करूंगा। कन्नू जी? चलो कोई बात नहीं, जयश्री जी आप बोलिए। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। जैसे मोनिता दीदी ने बोला ना कि अब जो है, पहले हम आपने यहाँ बताया था, फिर वो नाभि में ही कंसंट्रेट करना चाहिए। तो हम जो एक प्रोसेस किए थे कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ध्यान यहाँ रखेंगे, और एक ही सांस में प्रोसेस होते जाएगा। जब हम सांस लेंगे तो ध्यान यहाँ रखेंगे आंख बंद करके, और जब हम छोड़ेंगे तो नाभि में ध्यान लेके जाएंगे। वो गहरी गहरी सांस है, तो हाँ। उससे बहुत बहुत फर्क आता है। ध्यान एक ही सांस में लेना यहाँ से है, छोड़ना वहां से है, लेना यहाँ से है, छोड़ना वहां से है। फिर एक प्रोसेस ये भी है कि सांस लेंगे तो पे ऐसे फूलता है नाभि का पोर्शन, तो वो भी एक प्रोसेस है कि, लेकिन वो उल्टा लगता है करने पर। यहाँ से लेके वहां छोड़ने से पूरे ऐसा लगता है पूरे पार्ट्स में जो है नर्व्स हमारे ऑक्सीजन या जो भी वाइब्रेशन है वो पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है जी। देखिए बहन जी, क्या है कि इसमें ना वैरायटी है और सब छूट ही छूट है, सब गलत, सब सही है, गलत कोई भी नहीं है। इसका कारण ये है, आपको जो चीज सेट बैठती है, जिसमें आपको कमांड हो गई है, मेरे को ये ज्यादा सूट करता है, आप वहां ध्यान लगाइए, लगाइए जरूर। पर जब आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, निश्चित तौर पे जब वहां से हटेंगे तो पता लगेगा नाभि पर ध्यान था आपका। ये मैं आपको अल्टीमेट परिणाम बता रहा हूँ। पर शुरुआती दौर में एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें यहाँ देखना होता है, यहाँ से एकाग्रता बढ़ती है। और ये भी बात सही है कि हम छठे चक्कर की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, हमारे शरीर के 7 चक्कर है, छठे पे लगा रहे हैं, आज्ञा चक्कर है ये। मेडिटेशन किसी भी रूप में करें, हमारे शरीर की कुंडलिनी का धीरे धीरे ऊपर उठना ये सिद्ध हो जाता है, और ये रंध्र खुल जाता है, और नाभि का जो केंद्र है उस पर ध्यान जाने से जो मूल हमारा है, बेस फाउंडेशन है, उसके प्रति हम अवेयर हो जाते हैं। वो एक्टिवेट तो था ही,
परंतु हमारी नजर में आ जाता है। ऐसा हो जाने से शरीर में कोई व्याधि नहीं रह सकती, ये मैं आपको कह सकता हूँ। यहाँ ध्यान होने से शरीर में मानसिक परेशानियां समाप्त कोई नहीं रह सकती। हृदय तक आप सीमित हो गए, यहाँ पे आ गए हैं, तो जो नैसर्गिक प्रेम है, इसको बोलेंगे नेचुरल जो स्नेह बनता है, वो इतना डेवलप हो जाएगा कि आदमी भक्ति मार्ग में बढ़ जाएगा। सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मंजिल का जो मामला वो एक ही है। सब ने उसी को फील करना है। कैसे फील करना है? हृदय से फील कर लीजिए, नाभि से फील कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, टॉप से भी कर सकते हैं आप। और आप वैसे भी बैठे बैठे दोनों उंगलियों को ऐसे करेंगे तो इसका कनेक्शन भी नाभि से ही है। ऐसी फीलिंग, एनर्जी फीलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसी से ध्यान करते करते आप वहाँ चले जाएंगे। यहाँ नोज के टिप पे भी ध्यान कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, आंख खोल के भी कर सकते हैं। कोई फिक्स मेथड नहीं है, कोई फिक्स समय नहीं है। ये भ्रांतियां दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। जब फुर्सत मिले लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को ऑब्जर्व करिए, जा कहाँ रहा है, और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। श्वास को थोड़ी देर रोक कर रखिए, यानी ब्रह्मांड को आपने पेट में रोक लिया, इसका मीनिंग ये निकलता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसको आपने, उसके एक हिस्से को आपने रोक के रख लिया। ये क्षमता बढ़ाई अपनी, कितनी बढ़ा सकते हैं। फिर छोड़ दिया, लेना ही नहीं है, फिर उसमें जाएगी बात। और मैंने तो यहाँ से भी कहा हुआ है कि ऐसा फील करिए श्वास के साथ हम शरीर से बाहर आ गए और श्वास के साथ हम शरीर में अंदर आ गए। हमारी सीट अंदर है, हम बाहर आ गए, अंदर आ गए, बाहर आ गए, अंदर आ गए। ये भी तो ध्यान का एक प्रकरण है। इस सब के पीछे वजह क्या है? संसारिक दृष्टिकोण में उत्पन्न जितने भी विचारों की श्रृंखला चलचित्र की तरह हमारे मस्तिष्क पर चलती है, पटल पर, उससे थोड़ा हमें अलग होना है। उस कंटिन्यूटी को ब्रेक देना है, उसको विराम दे करके कुछ नया प्रोग्रामिंग में डालना है, तो वो डिस्टर्ब हो जाए। संसार की जो स्पीड चली आ रही है विचारों की, वो डिस्टर्ब करनी है उसको। 2-3 तरीके होते हैं। शोर मचा लो, उससे भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें फिर गुस्सा आएगा, झंझलाहट होगी और आदमी एंग्जाइटी में आ जाएगा। पर जब इस तरह पढ़ेंगे तो इसमें मजा आएगा इसमें थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो खुश रहने की टेक्निक भी यही है। बात क्लियर होगी? चलो कन्नू जी, आप आगे तो बताइए। कन्नू जी नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। भाई साहब आगे। हाँ, आप क्या जानना चाहते थे, बोलिए। मैं सर बताना चाहती थी कि नाभि जो है ना, नाभि के अंदर कई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कई उपाय भी किए जाते हैं। क्योंकि अगर नाभि में सरसों का तेल रात को लगाते हैं तो होठ नहीं फटते। देखो, लगा तो तेल नाभि में रहे हैं, लिप्स कहाँ पे हमारे, तो आसपास जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितना भी तंत्रिका तंत्र नाड़ियों का होता है, वो वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अगर आप प्रैक्टिकल करें तो नाभि के अंदर अगर गुलाब जल लगाना शुरू करते हैं आप 21 दिन में इसके परिणाम देख सकते हैं। 21 दिन में। ये एक प्रैक्टिकल बात है। आप ठीक कह रहे हैं। इसमें देखने की बात यह है कि नाभि जो है वो श्वास लेती है। आप कभी ऑब्जर्व करें, जो बनियान पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, आप सुबह नहाते वक्त देखेंगे नाभि गहरी है तो उसमें ना एक रुई का टुकड़ा कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ मिलेगा। बहुत पहले जब मेरे को फील हुआ कभी, तो मैंने कहा ये रोज आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तब पता लगा कि जो केंद्र है ना इसका, वो श्वास लेता है। श्वास वहीं जा रहे हैं, तो श्वास जा रहे हैं, श्वास निकल रहे हैं, तो उससे क्या है, वो कपड़े में से वो खींचता है, खींच करके वहां इकट्ठा कर देता है। आप देखो कितनी अद्भुत बात है ये, आपने ऑब्जर्व किया है। कहते हैं भाई साहब, श्वास श्वास प्रभु नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जानो इस श्वास को आवन कोई न हो। हाँ। जो कस्तूरी है वो हिरण मृग की नाभि में रहती है। एक मृग हिरण होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता, वो जंगल में घूमता रहता है। तो वो ऐसा ही हिसाब मनुष्यों में भी है। हमारी भी कस्तूरी वही है, हमारी भी वो कस्तूरी है। उदाहरण बोल दो, जो बोलो कस्तूरी है वो नाभि वाला पॉइंट, उसी की खोज करनी है। एग्जाम्पल सही है आपका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, फिर
बस मेरा तो यही कहना था कि नाभि जो सेंटर है ना, तो सेंटर को हार्ट ऑफ अपना जो ये मिडल है ना बॉडी का, यही से सब कुछ, एक ही प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। जैसे हम बिंदी लगाते हैं तो वहां, और एक यहाँ, दो जगह ध्यान केंद्रित करना होता है बंदे को। जब भी ध्यान करें तो एक तो जब दो बाहों के बीच में एक बिंदी है वहां आज्ञा चक्र के पास, और एक हमारे जो है नाभि। तो यहाँ करने से हमें, मतलब मेरा अनुभव ये है कि बंदा बहुत कुछ जिंदगी में वो अनुभव पा सकता है जिसको बयान नहीं कर सकता शब्दों में। मेरा ये अनुभव है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया। आवाज लगभग आ रही है सबको? आवाज आ रही है क्या? हाँ, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? तो रूपाली बहन जी, आपका स्वागत है। आप बोलिए, बहुत दिनों बाद आए हैं। पहले स्वास्थ्य बताइए, कैसा है आपका? हाँ जी, नमस्ते सभी को। हम्म, हाँ जी भैया, आपकी सभी की ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड। आप बताइए, क्या आप जानते हैं इसके बारे में, जो बस भैया मैं आप सबको सुनने के लिए बैठी हूँ, और मैं ये देख रही हूँ कि आप इतने गहरे खोजी हैं, जैसे अभी आपने बात करी बनियान वाली, तो देखो कितनी गहराई से सोचते हैं आप हर चीज को, यही सोच रही थी मैं। ये सबके साथ घटना होती है, और जो पर उस थोड़ा, पर विचार तो कोई करता है ना, हाँ, इतना गहरा विचार तो कोई कोई करता है ना, जैसे आपने किया। ये थोड़ा सा, जैसे आप होश में रहने शुरू करते हैं मेडिटेशन के दौरान, आपका ये होश सध जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। आप खाना खाएंगे तो उसके बारे में चिंतन करने बैठ जाएंगे, ये साइज ऐसा कैसे आ गया, इसमें से ये हाँ क्यों हो जी। गया। तो आप होश में अवेयर हैं। जब आदमी अवेयर होता है तो एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, सोच बढ़ जाती है, और फिर वो अच्छे बुरे का जो ज्ञान है तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाता है, यानी इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है। कंफ्यूजन से दूर हो जाता है, इल्यूजन और कंफ्यूजन से दूर हो जाता है। जितनी भी घटनाएं घटती हैं, या तो वो कंफ्यूजन में होती हैं या इल्यूजन में होती हैं। आप प्रश्न करें, जवाब तुरंत आ जाए, इसका मतलब ये निकलता है कि हम अलर्ट हैं, अलर्ट मोड पर हैं। सोचने की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि सारा का सारा पता है हमें। बताने में कई बार वो शब्द नहीं आ पाते, पर आप जैसे ही मेडिटेशन में जाते हैं, एक क्षण ऐसा आ जाता है कि बैक गियर नहीं लगती। फिर आप इधर उधर जो कुछ भी दृष्टि हुई, एनर्जी से भरी हुई, आपके अंदर ओरा बढ़ा हो जाएगा, आपका वो प्रभावित होगा। आपको इंट्यूशनल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप कहीं जाएंगे तो आपको वहां से संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगेगा अभी ये जगह बहुत अच्छी है, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, ये संकेत आपको मिलेंगे। और आप अंतःकरण से जुड़ते ही निर्णय तुरंत लेने के साथ में आप ये भी कह पाएंगे कि जाना है या नहीं जाना, और प्रकृति आपके साथ जुड़ने के लिए बाध्य हो जाती है। जैसे ही आपके मन की स्थिति होगी, प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपके साथ चलने के लिए बाध्य है, क्योंकि हम उसके वंश के हैं। वो हमारे ऊपर पूरी कृपा बरसाए हुए है, हमें उसकी कृपा को अनुभव करना है ध्यान से। और जी उसकी जी जी। कृपा हमें फील कैसे होती है, जैसे आप निकलते हैं तो एकदम से ख्याल आता है कि ये नहीं करना या ये करना है। तो ये किसने बताया? ये किसी ने तो बताया ना अपने को, ये किसी अच्छा ने भैया, बताया। ये जो हम्म, जैसे, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं था, बट हम्म, जैसे अभी आप बात कर रहे हो, और जैसे मनीता दीदी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हम्म। तो मैं अपना थोड़ा डाउट क्लियर करना चाहती हूँ इस चीज को हाँ, लेके। करिए मैं, स्वागत है। हाँ जी, जैसे मनीता दीदी ये बोल रहे थे कि जैसे हम ध्यान में जाते हैं, गहरे जाते हैं, तो मतलब हमें सब चीजें व्यर्थ लगने लग जाती हैं, हम्म, मतलब हमें सब तरफ से निराशा लगती है। बट हम्म, जहां तक मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ना, जितना हम गहराई में जाते हैं तो उतना उल्टा और हर चीज से अटैच हो रहे हैं। हम्म, ऐसा लगता है कि मतलब हर कण में, जैसे कहते हैं ना कि हम परमात्मा बनने के लिए आए हैं वैसे तो, हम्म, हम्म, परमात्मा कण-कण में होता है। तो हम्म, उल्टा जितना हम ध्यान में गहरे जाते हैं ना, उतना हमें, जैसे हमारे जो कर्तव्य हैं, वैसे तो हम बड़ी इस तरह से करते हैं कि हाँ, बस हमें करना है। बट जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं ना, तो हम उसको एन्जॉय करते हुए और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और बड़ी एन्जॉय करते हुए करते हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है। और आपकी बात से भी मैंने, जैसे आप बता रहे हो कि आपको संकेत मिलने लग जाते हैं,
और आपको पता लगने लग जाता है कि ऐसे करना है। वो किस तरह से लगता है? वो इसीलिए ना क्योंकि आप हर चीज़ से अच्छे से कनेक्ट हो पाए। तो ये चीज़ बताइए आप प्लीज़? देखिए, आपने एक बात की, एक होती है संज्ञा, एक होती है विशेषण। हाँ जी, हाँ जी। तो विशेषण की बात कर रहे हैं आप। आप कार्य सभी करते हैं, अब खाना सभी खाते हाँ, हैं। देखिए, खाना खाते हैं, जी, कोई टाइम 5 मिनट में खा लेता है, कोई 10 मिनट में, कोई 15 मिनट में। एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मेरे कान भी खाना खाएँ, मेरे नाक भी खाना खाए, मेरे आँखें भी खाना खाए, मेरा शरीर का हर एक-एक सेल खाना खाए, और जी, जी, वो बड़े इम्तिनान से बैठ कर के तसल्ली से हर चीज़ को खाना खाना तो सभी खाते हैं, परिणाम सबके अलग-अलग हैं। तो महसूस जी, करने की बात ये है, ध्यान कैसे भी करो, मकसद ये है सिर्फ कहने का, हम वर्तमान में होश बने। मैं जैसे भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने इस जगह बैठ कर के आपको देख कर के यहीं मौजूद हूँ, बाहर नहीं। बस यहीं, जो कुछ है सारा कुछ यहीं। भोजन कर रहे हैं तो होश लेते हुए, होश में रहते हुए सिर्फ भोजन ही कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, विदाउट इंटरफेरेंस आउटसाइड जो भी है, कुछ का कोई एहसास ना रह जाए, प्रभावित ना हो हम लोग कार्य करते हुए। इतनी तल्लीनता बोलता हूँ मैं, इतनी एकाग्रता से हम जब कार्य करेंगे, निश्चित तौर पे उस कार्य के अंदर एक दिव्यता डेवलप हो जाएगी। आप कभी भी खाना बनाइए और पूरी आंखें वहां रखिए, खाने की जो भी बर्तन है या जो आपके पास उपकरण आसपास बैठे देख रहे हैं पूरी चीज के ऊपर, उस खाने में नेचुरल एक ऐसा टेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मिक शक्ति आंखों के द्वारा उस पे जा रही है। मस्तिष्क सारा वहीं पे मौजूद है, वो समर्थन कर रहा है, पूरा तंत्र वहां लगा हुआ है। उसके अंदर जो आपकी एनर्जी का भाव है ना, वो सारा उसमें चला गया। अगर आपने मजबूरी में खाना बनाया है तो भाव मजबूरी वाला चला गया, वो खाने वाला भी मजबूरी में खा के चला जाएगा। आपने हाँ, बड़े तो वही प्यार ना से भाव बनाया भी, ये खाना खाने के बाद जो मेरे जो भी सदस्य हैं उनके जीवन में बाहर आ जाए, और खाना खाने के बाद में वो स्वस्थ रहें, हर प्रकार से खुशियों से मगन रहें, और ये खाना जल्दी से उनके जीवन को लाभान्वित करके ऊर्जावान बना रहे। तो ये भाव आपके चले गए खाने में, और वो खाना खाएगा वैसा ही उसके अंदर होगा। ये प्रैक्टिकल कभी भी कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार से प्रैक्टिकल ध्यान है। पानी देते वक्त पानी गिलास भरा थैंक्स के साथ, और फिर देते वक्त बोलो इस पानी को पीने के बाद में, पीते ही इनके शरीर में एक स्फूर्ति अलग से फील हो इनको। आप देखिए उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ये तो पानी दे दिया, अब पानी के अंदर तुलसी डाल के रखा हुआ पानी है, तो उसके अंदर उसका विशेषण ऐड हो गया। तो आप विशेषण की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना आपको? जब हम ध्यान के माध्यम से ऊपर उठते हैं, तो जितना भी वातावरण है उसमें हमें भेद दिखना कम हो जाता है, सब एक जैसे दिखने हाँ शुरू हो जी, जाता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक नैसर्गिक प्रेम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिस जो परमात्मा की भाषा है। परमात्मा की भाषा क्या है? मौन प्रेम, नैसर्गिक प्रेम। अब उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य मनुष्य सब सब आ जाते हैं। भेद ही खत्म हो जाता है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, ऐसी स्थिति डेवलप हो जाती है। देखो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मैं सबको हक करना पसंद करता हूँ। जब भी मेरे हाँ पास जी, हाँ। बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, और स्पर्श से मुझे पता नहीं अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि, और उनको भी मिलता है, क्योंकि कृपा से कहीं ना कहीं फैलती है, भाव होता है। तो ये ऑटोमेटिकली हुआ, कोई मैं सोच के नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा है, अट्रैक्शन हो जाता है, यानी खिंचाव हो जाता है। तो एनर्जी एनर्जी के लेवल में जो फर्क है वो खत्म हो जाता है वहां पे। तो आप पेड़ पौधों की एनर्जी को आप थोड़ा सा लिपट के देखिए, थोड़ा आपको लगेगा कि अभी उसकी भी प्राण शक्ति कैसे बह रही है। किसी बिल्कुल। पौधे को ले लीजिए, किसी पक्षी को, किसी पेड़ पशु को किसी हाथ से थोड़ा लगाइए, हाथ पे स्पर्श करके देखिए कैसा लगता है। ये सारे अनुभव होते हैं सारे ऐसे, क्योंकि लेवल जैसे जैसे ऊंचा होता जाएगा ना, संसार की गतिविधियों में रहते हुए ऐसा लगेगा जैसे हम कमल के फूल के समान ऊपर उठे हुए हैं। संसार बहुत अच्छा है, खराब कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। हमने लेबल लगा दिया अब ये खराब है, ये तो खराब बनता चला गया। हम लेबल लगा देंगे अच्छा है तो अच्छा बनता चला जाएगा। लेबलिंग तो हम कर रहे हैं ना, तो हमें किसी पे लेबलिंग करने का हक नहीं है। हमें ये देखना कि मैं किस लेवल लेवल का हूं, जो मुझे लेबलिंग कोई करे तो कैसा लगेगा। अपने पे लागू करो, स्वयं के साथ तालमेल स्थापित करना होगा। जो आपके शरीर में थोड़ी बहुत व्याधि आई थी कुछ दिन पहले,
वो ये व्याधि शरीर को थी और आपने डिटैच होकर के ध्यान किया, कुछ विशेष आपने अपने आप को कह सकता हूँ कि उपाय करके या परहेज रखा, उससे आप ठीक हो गए। आप ठीक तो पहले थे, शरीर ठीक हुआ ना, कुछ गलत चीज एंटर कर गई, बाहर निकल गई, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, चली जाती है। हर चीज का मतलब पूरा कोई फिक्स, परमात्मा की शक्तियों के अलावा कोई फिक्स नहीं है। तो अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं तो हमेशा एक जैसा चेहरे पे भाव बना रहेगा। अब इस चेहरे को, चूंकि ये हमारी पहचान है, आइडेंटिटी बनती है शरीर के माध्यम से, इसको हम जितना हो सके सुरक्षित रखें, बिल्कुल ऐसे रखें जैसे बिना किसी रोग के, और जो कि त्यों धर दीनी चदरिया वाला जो फार्मूला है ना, कि मन मस्तिष्क हमारा बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा हो, बिल्कुल कोई छाप ना रह जाए। रोज हम काम करें, छाप नहीं है, अच्छा ही अच्छा है, कोई ज्यादा चिंतन ना करें, कुछ गलत भी हो गया तो भी क्षमा याचना के साथ में मैटर ओवर, ज्यादा उस पर जुगाली ना करें। ये जीवन का अच्छे बनने का तरीका खुद ही तो बनेंगे हम, और कहाँ से बनेंगे। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि वो हमें बताए हम अच्छे हैं कि नहीं है, नहीं नहीं, हम अच्छे ही हैं। वो क्या सोचता है उसकी सोच, हमें क्या करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तो बेटर क्लियर हो गया। जी अभी हमारे साथ मेंबर और हैं, ये तानिया जी जुड़े हैं क्या, देखो रवि भाई साहब भी आए क्या, देखो। तानिया जी से गुजारिश करूंगा कि चलो कोई बात नहीं। और देखो कौन, पुरुषोत्तम जी, वैसे पुरुषोत्तम भाई साहब, पुरुषोत्तम जी आवाज नहीं सुन पा रहे लगता है। चलो सोनी जी से बात करते हैं। सोनी बहन जी आप बताइए, आपने तो काफी कुछ कमाल कर रखा है, बोलिए। सभी को नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। सर हमारा अनुभव तो ये है कि इस केंद्र को जानने के लिए हमारा आहार का बड़ा रोल है। मतलब खाने पे जब पेट हल्का होता है, हम तभी इसको बहुत अच्छे से, जैसे मॉर्निंग में एकदम से हल्का होता है प्राणायाम के टाइम पे, तो उस टाइम इतना आनंद आता है ना उस नाभि केंद्र को जानने में, तो लगता है उस टाइम ही हमें ज्यादा टाइम मिले इस केंद्र को जाने और उसी को और विकसित करें। तो उस वक्त पूरा फोकस भी होता है मॉर्निंग में, और विचार भी उस टाइम कम होते हैं, और उस टाइम ही हमें हल्कापन, बड़ा अच्छा सा अंदर अनुभव से आनंद का अनुभव होता है। आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, ये वास्तव में अनुभव है ही ऐसा। आनंद का मतलब क्या है, नैसर्गिक जो चीजें हैं, आनंद है जिसका कोई अपोजिट शब्द नहीं है, वो बाहर से तो मिलेगा भी नहीं हमें, सारा अंदर से निकलेगा। प्रेम भी अंदर से बाहर आएगा, खुशी भी अंदर से बाहर आएगी, जितना भी ज्ञान है सारा अंदर से बाहर आएगा। बाहर से सिर्फ जानकारी मिलती है, जैसे हम वार्तालाप करें ना, ये जानकारी है। जब हम इसको यूज करेंगे वो ज्ञान बन जाएगा, जब हम इसको एक्सप्लेन करके फिर इस पे चलेंगे तो उसको विजडम बोल देंगे, विजडम हो गया है। इसलिए ये ध्यान का जो प्रयोग हम कर रहे हैं सारे, उसके पीछे बैकग्राउंड में यही है कि हमारा जो विजडम है वो बना रहे, और हम अंदर से बाहर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे वो जाए, तो वो आपका वो कल है वो सारे इसी पे चलेंगे सारे। कुछ और कहना चाहेंगे बहन जी? आप बने रहिए, अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप काफी कुछ अग्रसर हैं, काफी आगे जा चुके हैं। तानिया जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करें, वो क्या कहती है। तानिया जी बोले आप।
नमस्ते आपको। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। हाँ जी, आपके अनुभव बताइए, ध्यान तो बहुत किया आपने, बताइए। केंद्र नहीं, बहुत कुछ नहीं किया, आपसे सीख रहे हैं। मेरे से सीख रहे हो, अच्छी बात है। हम्म। क्या जानते हैं जो आज के टॉपिक के संदर्भ में कुछ कहना चाहें तो? इसको तो गट हेल्थ ही बोलते हैं। गट हेल्थ, ठीक कह रहे हैं, हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, अच्छा है। अगर आपका वो ठीक है तो आपकी सिक्स सेंस बेटर काम करती है। सही है, गट हेल्थ भी पॉइंट बनता है। ये बाहरी तो कह सकते हैं, केंद्र उसी से जुड़ा हुआ है, गट हेल्थ से, सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको कभी महसूस किया होगा आपने? महसूस तो किया ही है। हाँ, तो इसकी जो स्पंदन होती है ना, आपने देखा होगा ध्यान में ना, इसकी स्पंदन होती है, फिर वो बिना ध्यान के भी हमारे रहती है। एक बार शुरू हो गया ना इधर से प्रोग्राम, फिर एनर्जी ऊपर से फ्लो जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहला जो ध्यान के अंदर सबसे पहला जो अनुभव होता है वो नाभि का ही होता है। यहां से फिर कार्य आगे बढ़ता है। बहुत साल पहले जी। मुझे जैसे पता लगा भी नाभि को ना, हम बोलते नाभि को तोड़ना है, हम ऐसे बोलते थे, नाभि को जानना है क्या चीज। बहुत साल पहले तो हमने 3 4 5 लोग थे, हम सब मिल करके पूरे दिन का प्रोग्राम बनाया। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ना, हम आंख पर पट्टी बांध के तरह तरह के ध्यान करेंगे, और कुछ रख करके उसके प्रयोग किए हमने। और नेक्स्ट डे देखा वो नाभि जागृत होकर फीलिंग शुरू हो गई उसकी, यानी एक 24 घंटे के अंदर नहीं सारा खेल हो गया। तो वो होने के बाद में लाइफ ही बदलती चली गई। तो बताना ही चाहता हूँ कि वो केंद्र जो है वो सबके पास है। आप इस पे विस्मित करेंगे, जब सुबह नहाते वक्त नाभि के अंदर कुछ कॉटन के समान कुछ रहता है, तो आप साफ करते हैं, उस वक्त नाभि को ढंग से साफ करें, क्योंकि नाभि श्वास लेती है। जो श्वास हम लेते हैं सबसे पहले वहीं जाता है, वहां जाता है, इसके बाद फ्लो होता है आगे से। तो जो रिसीविंग पॉइंट है उसका, नाभि जितनी साफ सुथरी रहेगी, चाहे आप गुलाब के जल से धोइए, चाहे आप उसको साफ पानी से धोइए, या आप केवड़े के पानी से धोइए, या नमक के पानी से धोइए, जैसे भी वो साफ रखनी जरूरी है। उतना ज्यादा स्पंदन आप जल्दी फील करेंगे, उतना ज्यादा यूनिवर्स से जुड़ने का रास्ता प्रशस्त होगा। तो वहां पे गंदगी पड़ी हुई है। एक क्वेश्चन है, हम्म, एक क्वेश्चन है। हम्म, आप जो कह रहे हो ना कि भाई नाभि में कुछ कॉटन जैसा होता है, तो इसका एज के साथ भी कुछ रिलेशन है क्या? आपने गारमेंट्स पहनने जो भी उसके रेशे होते हैं उसको खींचती है, नाभि यहाँ श्वास के जरिए खींचती है। एज के साथ नहीं है, धीरे धीरे करके क्योंकि ये नाभि सबके साथ नहीं होता। हाँ, नाभि डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाएगी फिर नहीं होगा। नाभि केंद्र में रहेगी तो आदमी बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। नाभि जब डिस्टर्ब हो जाती है तो कई लोगों की डिस्टर्ब भी पड़ी रहती है, तो मेडिसिन पे चलते रहते हैं वो, क्योंकि पकड़ में नहीं आती बात ये। इसको कोई मतलब आप इसका जो, जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, इसका इलाज एलोपैथी में है भी नहीं। ये तो कोई वैद्य को पता होता है भी नाभि डिस्टर्ब होगी, ये इसलिए परेशान है, ये उल्टियाँ आ रही है, दस्त लग गया है, परेशान है, खाना हजम नहीं होता, या जो आपने गट हेल्थ बताई है वो सेट नहीं बैठ रही, तो नाभि का बड़ा रोल है उसके अंदर। नेवल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये नाभि गहरी जिसकी होगी ना, वहां पे कॉटन रुकती है, छोटी नाभि में नहीं रुकती। नाभि के भी कई प्रकार हैं, कितनी गहरी है, आधा इंच है, ये मैं 1.5 इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये जरूरी तो नहीं है कि हर एक के नाभि में ही वो चीज हो, ये तो जरूरी नहीं है ना। ये बात तो जरूरी है कि श्वास तो लेता है, वो उसका फर्क पड़ेगा। श्वास लेता है, लेकिन वो कॉटन का जो पार्ट है वो तो हर किसी के केस में नहीं होता। वो निर्भर करता है उसकी गहराई कितनी है, वहां रुक भी सकता है, निकलता तो होगा, पर वो नीचे चला जाता होगा, साइड में चला जाता होगा, मतलब इकट्ठा नहीं हो पाता होगा। तो श्वास तो जाएगा, वो धीरे धीरे, आप श्वास लेते, सभी लेते हैं श्वास, तो वो क्या है, इकट्ठा नहीं हो पाता, वो साइड में रहता है। अगर जिसकी नाभि गहरी है उसमें जाके रुक जाएगा वो, क्योंकि बाहर से श्वास जाएगा ना, ऐसे ऐसे खींचा जाएगा बार बार, आप नाभि को श्वास देंगे तो बार बार खिंचाव होएगा। तो जो हमने पहना हुआ है, कुछ भी पहना हुआ है, या वो हमने गारमेंट्स जो पहने हैं वो कॉटन वाले नहीं है, दूसरे हैं, तो फिर उसमें नहीं होगा ना। ये कॉटन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हम लोग बनियान पहनते हैं, तो उससे मेरे तो बहुत होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये वही अनुभव ही बता रहा हूँ अपना, कैसा है, तो ये क्या चीज़ है। तो सबके होता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं भी होता तो घबराने वाली कोई बात थोड़ी है, वो आप लंबे गहरे श्वास लीजिए और नाभि के ऊपर अपने आप को संतुलित बनाइए।
कोई और खास बात? सब सीरियस हो गए, बोलिए कुछ खास बात कोई रह गई है तो। तानिया जी बोलिए कुछ, या बात होगी पूरी? नीति बहन जी आप बताएं, क्या आपने सुना और क्या आप अपने आज कंक्लूजन दीजिए आज की मीटिंग का। नमस्ते सभी को। नमस्ते। आप तो आध्यात्मिक विचारों के देवदूत है। आप, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सोच अच्छी है और वो ध्यान की तरफ मुझे जाना चाहिए ऐसे, और मीन्स मैं इतने गहरी ध्यान की तरफ नहीं गई है, लेकिन मैं ट्राई करेंगी। थैंक यू वेरी मच सभी को। सभी ने अच्छे विचार सभी के मुझे सुनने के लिए मिले। थैंक यू वेरी मच सभी जा को। रहे हैं इस ग्रुप के अंदर, अटेंडेंस पूरी देते हैं, ये आपकी पहचान है। अभी आपने इस मार्ग को चुना हुआ है और मैं आपकी तारीफ करता हूँ भी, आप न जानते हुए भी जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये जान रहे हैं आप भी। और पुरुषोत्तम भाई साहब से कहूंगा बात करना चाहें कुछ, क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। सर मेरा ये कहना था कि जो भी हम प्रोसीजर अभी सीख रहे हैं, ध्यान, श्वास, जो कुछ भी, इन सब एक क्रमबद्ध तरीके से ना सिंक्रोनाइज, मतलब ये एक क्या बोलना चाहिए, एक प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। मतलब केवल श्वास लेना ही केवल ये नहीं कि हाँ हम जान गए और डीप ब्रीदिंग एनी टाइम हम ले रहे हैं। इसके साथ हमें शरीर का आवाज आपकी टूट के आ रही है। मन का संतुलन सब बहुत जरूरी है। ये नेटवर्क इशू होने की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही सही। और आवाज नहीं आ रही बहन जी आपकी, सब चीज हो जाए वो भी नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि कई बार श्वास गहरी नहीं जाती है। हाँ नहीं मैं म्यूट हो गई, फिर नेट सही नहीं तो मैं म्यूट हो गई। फिर कभी। चलो कोई बात नहीं बहन जी। जी जी क्या कहता आपका? जी जी कंक्लूड करिए। हाँ पुरुषोत्तम भाई जी बोल पा रहे, कोई बात नहीं। कोई और मेंबर जानना चाहता है, बताना चाहता है कुछ 1 मिनट के लिए, तो फिर नहीं तो वाइंड अप करें इस सभा को। कन्नू जी कुछ बताना चाहते थे आप, हैंड रेज कर रखा आपने, है कन्नू जी? चलो ये भी नहीं कुछ कर पा रहे, तो मीनाक्षी बहन जी से कुछ बात करें जो बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया हुआ है अभी तक हैं। नमस्कार भाई जी, मैं तो डेली हर उसमें ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ तो आप क्या जानना चाहते हैं आज, कुछ बताना चाहते हैं विशेष बात जो आपने सुनी है? कंक्लूड करिए इस पूरी मीटिंग को आज, है ना, कंक्लूजन में ले 2 मिनट के अंदर, क्या समझा क्या सुना? बस वही है कि नेवल में जो अभी आप बता रहे थे कि कॉटन के रेशे आते हैं, मेरी नेवल में कभी नहीं आया, लेकिन शर्मा जी के में डेली निकलते हैं। क्योंकि आप उनकी बनियान को धोते होंगे। नहीं नहीं, बाकायदा दिखता है, काली मिर्च के बराबर का डेली कॉटन इतना निकलता है उनके। इससे सिद्ध होता है कि सभी की नाभि श्वास ले रही है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, श्वास सभी की नाभि ले रही है। ये मैटर नहीं करता कि वो आता है कि नहीं आता है, छोटी या बड़ी है, सभी हमें अवेयर रहना है श्वासों के प्रति कि श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं नाभि से। और क्या संदेश देना चाहेंगे सबको आप? बस यही है कि अपना जो भी है ध्यान, उसको केंद्र में ध्यान करते हुए उसमें आगे बढ़ना है हमें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और यदि गट हमारा सही है तो दिमाग भी हमारा सही रहता है। गट और दिमाग का दोनों का कनेक्शन एक ही है। हाँ सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। हाँ, यदि कई बार हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा गट भी उसी टाइम खराब होने लगता है। डिस्टर्ब पहले गट होता है, बाद में फिर हमारा दिमाग खराब होता है। हाँ नहीं नहीं, कई बार दिमाग से हम कोई बात सुनते हैं, घबराहट होती है ना, तो गट हमारा उसी टाइम गड़बड़ाने लगता है। इसका मतलब दोनों का कनेक्शन एक है।
चलो, ये आज का हम चाहेंगे, टाइम 9:04 हो गए हैं, इसको लंबा न खींचते हुए, समय का ध्यान रखते हुए नए टॉपिक पे अगले सप्ताह बात करेंगे। मेरी सबसे दुआ यही है और साथ में एक प्रार्थना भी है कि ध्यान को आप कोई मजबूरी मत समझ लीजिए। ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे और ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी ठीक रहे। इस संसार के अंदर जो भी घटना घट रही हो उसको हम आसानी से समायोजित कर सकें बिना प्रभावित हुए। अगर ऐसी स्थिति बनती जा रही है तो हमें अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। और मन में कोई भी बात आए ध्यान संबंधी तो मेरे से व्यक्तिगत बात भी कर सकते हैं, बताने के लिए मैं बाध्य हूँ, मुझे खुशी होगी। जो समय हम लगाते हैं ये पूरे ब्रह्मांड में वायरल होता है, सबके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। सबका मकसद एक ही है, हमारा जो बचा हुआ जीवन है वो शानदार बन जाए, हम अंतिम जीवन इसको धरती पर सिद्ध करके जाएं, ताकि हमारे जितने भी अकाउंट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसी रूप के अंदर भी पड़े हुए हैं, किसी से भी पड़े हुए हैं, हम उसको ईमानदारी से, सच्चाई से और श्रद्धा भाव से शुक्रगुजार के साथ निभाते चले जाएं और किसी प्रकार का मन पे बोझ ना रह जाए। यानी पूरी तरह से मन जो है हमारा लीन और विलीन रहे, ताकि नया पाठ्यक्रम इसमें ऐड ना हो। जो पुराने हैं उनको हम साफ करते चले जाएं, नया अकाउंट ना बनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ सबका आने वाला समय शुभ हो, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अपने अगले सप्ताह नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय हिंद। अच्छी बात।